द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिस्टोरिकल आस्पेक्ट्स ऑब्लिक पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी। बेसिकली ये जो है चैप्टर आपका बीएससी का जो न्यू सिलेबस आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, उसका चैप्टर नंबर 8 है फर्स्ट सेम का, जिसमें आपका पहला ही यूनिट इम्यूनोलॉजी में है। उसमें ये पूछा है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, और ये आपके एमएससी के भी पर्सपेक्टिव से और जितने कॉम्पिटिटिव जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स है लाइक टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, उन सब में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं ये आपको बेसिकली मल्टीपर्पज़ चीज़ों के उससे पढ़ा रही हूँ कि ये थ्योरेटिकल पार्ट भी अगर किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं तो आप उसको कर ले जाएं, और अगर ऑप्शनल पूछे जाते हैं तो ऑप्शनल में भी आप ये कर लें, क्योंकि मैं बाद में आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस के और थ्योरेटिकल क्वेश्चन से एक क्वेश्चन ओरिएंटेड जो है वीडियो बना के अपलोड करूँगी। आप उससे आइडिया लग जाएगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट इन्फेक्शन बाय पैथोजन और स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंस। ये हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है अगेंस्ट जो फॉरेन पार्टिकल्स किसको कहा जा रहा है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ये बाहर से आते हैं ना हमारी बॉडी में, तो इनको फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसके रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है उनके अगेंस्ट, उसको क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। और ये डिराइव्ड है लैटिन टर्म इम्यूनिस से, जिसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट वर्क करना, किसी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना। और देन व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी? इट इज़ अ साइंस दैट कंसर्न विथ स्टडी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स टू फॉरेन चैलेंजेस और सिंपली स्टडी ऑफ बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। सिंपली इसको क्या कह सकते हैं कि बॉडी जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करती है उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इट टेल्स अबाउट द क्वेश्चन दैट हाउ डज बॉडी डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट इन्फेक्शन व्हेन इन्फेक्शन डज अकर। जब इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है तो उसके अगेंस्ट कैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है, उसको कैसे एग्जर्ट करती है, इसके बारे में बताया जाता है, और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में कौन कौन से साइंटिस्ट का रोल है। जैसे पहले साइंटिस्ट हैं थुसाइडाइड्स एंड उनके कलीग्स। थुसाइडाइड्स एंड कलीग्स जो है, उनके जो कलीग्स हैं उन्होंने मिलकर एक बताया था, डिस्क्राइब किया था। ही गेव अर्लीस्ट रिटन रेफरेंस द फेनामेना ऑफ इम्यूनिटी। सबसे पहले रिटन रेफरेंस जो है इम्यूनिटी के बारे में थुसाइडाइड्स और उनके कलीग्स ने मिलकर दिया था। ये एक ग्रेट थुसाइडाइड्स जो थे वो ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ द पेलोपेनेशियन वॉर के ग्रेट हिस्टोरियन थे। वो डिस्क्राइब कर रहे थे प्लेग को इन एथेंस में। वो प्लेग को डिस्क्राइब कर रहे थे। प्लेग डिजीज़ के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं तो नाम सुना ही होगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो उसके बारे में ये जब डिस्क्राइब कर रहे थे एथेंस। एथेंस एक जगह का नाम है जहाँ डिस्क्राइब कर रहे थे, तो वो अपने 430 BC में लिखे थे। ओनली दोज हु हैड रिकवर्ड फ्रॉम द प्लेग कुड नर्स द सिक बिकॉज दे वुड नॉट कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज़ सेकेंड टाइम। उन्होंने बताया कि प्लेग से जो रिकवर्ड हो गए थे लोग, जो एक बार मान लीजिए जिनको प्लेग हो गया, उससे जो रिकवर हो गए ना, वो खुद को नर्स कर लिए। मतलब वो अपने अंदर एक अडाप्टेशन, उनकी बॉडी में इम्यूनिटी जो है एक अडाप्टेशन आ गया। जब सेकेंड टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट किए उस डिजीज से तो उनकी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो मस्ट देयरफॉर हैव रियलाइज दैट ह्यूमन बॉडी वॉज एबल टू लर्न फ्रॉम एक्सपोजर। तो इस बात से उन लोगों ने ये कंक्लूज़न निकाला कि ह्यूमन की जो बॉडी है ना, अगर उस पर किसी पैथोजन का या फॉरेन पार्टिकल का एक्सपोजर हो जाता है तो वो उससे इम्यून हो जाती है। उसके लिए वो अडाप्टेशन रख लेती है कि सेकंड टाइम जब वो आएगा तो बॉडी रिस्पांस देगी। जैसे ही वो वायरस बॉडी में एंटर करेगा बॉडी रिस्पांस देगी कि नहीं, ये आपके लिए एक अच्छा वायरस नहीं है। एक्वायरिंग सम फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूचर इलनेस ऑफ द सेम काइंड। जैसा मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में अगर उस तरह की इलनेस आई, उस तरह की बीमारी आई, तो बॉडी रिस्पॉन्स हो करेगी कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। सेकंड जो है, सेकंड साइंटिस्ट कौन थे? चाइनीज़ एंड तुर्क्स इन 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में चाइनीज़ और तुर्क्स जो थे उन्होंने बताया कि फर्स्ट रिकॉर्डेड
अटेम्प्ट्स deliberately induce immunity were performed. इंड्यूस इम्यूनिटी कैसे इंड्यूस होती है बॉडी में उसके बारे में परफॉर्म किया उन्होंने एक्चुअली। और किसके अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स, आपने नाम तो सुना ही होगा। इट्स वायरस, एक वायरल डिजीज़ है जो कि जनरली लोग जानते ही हैं, जिसको हम लोग छोटी माता या बड़ी माता जिसको कहते हैं, स्मॉल पॉक्स को। तो दे वर अटेम्प्टिंग टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स, ये स्मॉल पॉक्स के प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने डिस्कवर किया था, इंड्यूस किया था इम्यूनिटी को। ए डिजीज दैट इज़ फेटल अबाउट 30% ऑफ केसेस एंड लीव सर्वाइवर डिसफिगर्ड फॉर लाइफ। मतलब 30 फेटल होता है, फेटल का मतलब होता है बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। 30% कह सकते हैं कि ये बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इन्होंने एक प्रोसेस को अपनाया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरियोलेशन। वेरियोलेशन प्रोसेस क्या होता है? रिपोर्ट सजेस्ट दैट ड्राइड क्रस्ट डिराइव्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स पिस्ट्यूल्स वर ईदर इनहेल्ड और इंसर्टेड इनटू स्मॉल कट्स इन द स्किन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस ड्रेडेड डिजीज़। उन्होंने क्या किया कि जो स्मॉल पॉक्स के पिस्ट्यूल थे, ठीक है, उनके क्रस्ट को डिराइव करके, मतलब उनका क्रस्ट, मतलब जब वो सूख गए उनके क्रस्ट को लेके उसको या तो इनहेल कराया गया, मतलब इनहेल और एक्सहेल मतलब जानते ही आप, सांस खींचना और सांस बाहर निकालना, या तो उनको बॉडी में इंसर्ट कर दिया गया स्मॉल कट्स के थ्रू उस डेडली डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहा गया? वेरियोलेशन। थर्ड आप देखिए, एक और डिस्कवरर आप कह सकते हैं, लेडी मैरी वर्टली मॉन्टगाउ। ये क्या थी? एक वाइफ ऑफ ब्रिटिश एम्बेसडर इन कॉन्स्टेंटिनोपल। ये एक ब्रिटिश एम्बेसडर की वाइफ थी। इन्होंने ऑब्जर्व किया पॉजिटिव इफेक्ट वेरियोलेशन का, जो ऊपर मैंने बताया कि चाइनीज़ और टर्किश पीपल ने 15th सेंचुरी में डिराइव किया था। तो उसका इन्होंने पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखा जो तुर्की के नेटिव पीपल थे, मतलब वहाँ के जो रहने वाले एक्चुअल पीपल थे। तो उन्होंने इस अटेम्प्ट को, इस टेक्निक को अपने ओन चिल्ड्रन पे परफॉर्म किया और उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पाया कि वो हेल्पफुल है स्मॉल पॉक्स को प्रिवेंट करने में। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट और हुए, इनका नाम क्या है? इंग्लिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर। इन्होंने क्या किया? मेड अ जायंट एडवांस इन द डेलिबरेट डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट टारगेटिंग स्मॉल पॉक्स। इन्होंने एक नया टेक्निक बनाया अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स को टारगेट करने के लिए। इन्होंने स्मॉल पॉक्स पे ही वर्क किया। दे इंट्रीग्यूड बाय द फैक्ट दैट मिल्कमेड्स एक थे जिन्होंने जो एक डिजीज़ था उस टाइम पे फैला हुआ था जिसका नाम था माइल्ड डिजीज़। वो माइल्ड था, माइल्ड का मतलब होता है ना ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो और ऐसा भी नहीं है कि वो हार्म ना डाले, माइल्ड कंडीशन, बीच का कंडीशन। माइल्ड डिजीज़ था काउपॉक्स। वो उससे क्या हुए थे? इन्फेक्ट हुए थे। लेकिन अगर जब उनके ऊपर ट्रीट किया गया स्मॉल पॉक्स को तो ये देखा गया कि वो उसके लिए इम्यून थे, मतलब उनकी बॉडी में ऐसा ऐसा जो है इम्यूनिटी डेवलप हो गया था कि जो स्मॉल पॉक्स के लिए भी वो इम्यून थे। अगर उनको स्मॉल पॉक्स होता तो वो उससे भी बच गए थे। तो जेनर क्या किए? जेनर रीज़न दिया दैट इंट्रोड्यूसिंग फ्लूइड फ्रॉम अ काउ पॉक्स पिस्ट्यूल इनटू द पीपल माइट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। अगर जो लोग काउ पॉक्स से एक बार इन्फेक्टेड हो गए हैं, अगर उनके फ्लूइड को, जिसको प्लाज्मा भी आप कहते हैं, इस टाइम में कोरोना के टाइम में आपने सुना होगा, अगर उनके पिस्ट्यूल्स को जो है स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड जो पर्सन्स थे उनमें डाला जाए तो वो क्या हो जा रहे थे? इस चीज़ से बच जा रहे थे, स्मॉल पॉक्स उनको इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा था। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनोकुलेशन। उनको इनोकुलेट किया जाता है। एडवर्ड जेनर ने फिर बताया टू टेस्ट दिस आइडिया ही इनोकुलेटेड 8-year-old बॉय। उन्होंने एक 8 ईयर बॉय के ऊपर एक ट्रीटमेंट किया, या जिसको आप कहते हैं रिसर्च किया, विथ फ्लूइड फ्रॉम काउ पॉक्स पिस्ट्यूल, काउ पॉक्स के फ्लूइड पिस्ट्यूल से। और उसको जो है, उस बॉय को इंटेंशनली जो है स्मॉल पॉक्स कराया गया, स्मॉल पॉक्स उसके ऊपर इन्फेक्ट किया गया, इंजेक्ट करके या इन्फेक्ट करा के, वायरल होता है तो एक प्रोसेस करके उसको इन्फेक्ट किया गया। उसके बाद देखा गया कि वो जो है उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ था? जो इनोकुलेशन का प्रोसेस था उसके थ्रू
स्मॉल काउ पॉक्स का जो पिस्यूल था उसके बॉडी के में एंटर करा दिया गया था। तो वो उसके स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप्ड कर लिया, मतलब उसके अंदर एक प्रोटेक्शन लेयर आप कह सकते हैं। मान लीजिए ऐसे कोई चीज़ है, उसके अंदर आप उसको डेवलप डाल के काउ पॉक्स का जो है लेयर एक बना दी प्रोटेक्शन की। तो जब आप फिर इस पे स्मॉल पॉक्स को वो कराएंगे, इन्फेक्ट कराएंगे, तो इसकी बॉडी पे क्या होगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इस्ट कौन है? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर के बारे में तो लोगों को पता ही होगा, पास्चराइजेशन का डिस्कवरी किए थे, बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने हेल्प किया है। तो लुईस पास्चर हैड सक्सीडेड इन ग्रोइंग द बैक्टीरियम दैट कॉजेज फाउल क्लोरेला इन कल्चर। इन्होंने जो फाउल क्लोरेला कॉज करने वाले बैक्टीरियम होते हैं ना, उनको कल्चर में बनाया। अब आपका क्वेश्चन होगा कल्चर क्या होता है? तो इस तरह से जब किसी चीज़ ऑर्गेनिम्स को सिंथेटिकली मतलब खुद से ग्रो कराया जाता है, नेचुरली नहीं, उसको आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो कराया जाता है, तो उसको कल्चर कहते हैं। और कंफर्म किया उसको इंजेक्ट करके चिकन में, तो पता चला कि हाँ वो फेटल डिजीज़ कॉलेरा कॉज कर दे रहा है फाउल में। तो उन्होंने उस बैक्टीरियम को डेवलप किया। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम समर वैकेशन, समर वैकेशन पे हो गए, इस प्रोसेस करने के बाद वो समर वैकेशन पे चले गए। उसके बाद जब वो आए, ही एंड कलीग्स रिज्यूम देयर एक्सपेरिमेंट इंजेक्टिंग सम चिकन विथ एन ओल्ड बैक्टीरियल कल्चर। तो वो जो बैक्टीरियल कल्चर समर वैकेशन के बाद जब वो आए, जो ओल्ड बैक्टीरियल कल्चर उनका बचा हुआ था, तो उनके और वो लुईस पास्चर ने, उनके कलीग्स ने मिलकर उस एक्सपेरिमेंट को कुछ चिकन्स पे किया। तो उसका रिजल्ट क्या आया? द चिकन्स बिकेम इल, चिकन्स जो है बीमार पड़ गए। बट पास्चर सरप्राइज दे रिकवर्ड। लेकिन इस बार क्या हुआ, पास्चर क्या हो गए, सरप्राइज कर दिया उनको। पहली बार जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें इल तो हो गए थे चिकन्स, फाउल्स जो हैं, लेकिन वो क्या हुआ था, खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन जब सेकंड टाइम उन्होंने किया तो इस बार फाउल्स जो है खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। उन जो उन्होंने इंजेक्ट किया था कल्चर बैक्टीरिया को। तो देन क्या हुआ, पास्चर हाइपोथेसाइज्ड, उन्होंने एक हाइपोथेटिकल व्यू दिया अपने उससे कंक्लूजन निकाल के कि लेटर शोड दैट एजिंग, जो एजिंग मतलब होता है जैसे जैसे एज बढ़ी फाउल्स की, हैड वीकेंड द वायरुलेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जो वायरुलेंस का मतलब होता है कि वो कितना ज़्यादा फेटल है, कितना ज़्यादा वो हार्मफुल है, उसका वायरुलेंस जो है जैसे जैसे एजिंग हुई उसकी वो घट गया। दैट मीन्स वो समर वैकेशन पे गए, मान लीजिए 10 मंथ पहले किया था, आफ्टर 10 मंथ वो आए, तो उन्होंने देखा उस बैक्टीरिया को जो कल्चर किया था उसका एज जो है, एज के साथ उसका वायरुलेंस, उसका फेटलनेस, उसका हार्मफुलनेस क्या हुआ, घट गया। देन नेक्स्ट उन्होंने बताया कि पैथोजन एंड सच वीकेंड आर एटीनेटेड स्ट्रेन कुड बी एडमिनिस्टर्ड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज। तो उन्होंने बताया कि ये जो है पैथोजन दैट सच ए वीकेंड और एटीन्यूटेड स्ट्रेंथ कुड बी एडमिनिस्टर्ड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज। उन्होंने बताया कि ये है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने लगे डिजीज़ के अगेंस्ट, जब इनको एटीन्यूटेड मतलब वैक्सीनेटेड कर दिया गया। ही कॉल्ड दिस एटीनेटेड स्ट्रेन, एटीनेटेड स्ट्रेन का मतलब जो जिनके अंदर डेवलप कर दिया गया प्रोटेक्शन लेयर, एक जैसा मैंने आपको हाइपोथेटिकली बताया कि प्रोटेक्शन लेयर बना दो, उसके बाद जब आप उसको इंजेक्ट करोगे तो उसके ऊपर वायरस का कोई असर नहीं होगा। जैसे कि कोरोना में भी जब वैक्सीन लग जा रही थी तो क्या हो जा रहा था, वायरस का इफेक्ट या तो घट जा रहा था या तो बिल्कुल असर ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके लिए हमने अपने बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्शन लेयर बना दी कि इस चीज़ को वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा। स्ट्रेन है वैक्सीन फ्रॉम द लैटिन वैका मीनिंग काउ, वैक्सीन का मीनिंग काउ से लिया गया। इन ऑनर ऑफ जेनर वर्क्स विथ काउ पॉक्स इनोकुलेशन, इस वैक्सीन को बनाया गया जेनर्स के जो उन्होंने काउ पॉक्स से वर्क किया उनके रिस्पेक्ट में। इन 1885 पास्चर एडमिनिस्टर्ड हिज फर्स्ट वैक्सीन टू अ ह्यूमन, 1885 में पास्चर जो है फर्स्ट वैक्सीन बनाए थे ह्यूमन के ऊपर। अब थोड़ा सा आप वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल जान लीजिए कि क्या होता है, उससे क्या हेल्प होता है। तो द प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीनेशन इज दैट exposure to safe from infectious agent can result in future acquired protection or immunity to the real more dangerous infectious agent। जैसा कि आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू ऊपर बताया भी कि क्या होता है, ये जब आप इंजेक्ट कर देते हैं या जब वैक्सीनेशन करा देते हैं तो उससे प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है एक हम लोगों के बॉडी में,
जिससे कि नेक्स्ट जब उस वायरस का या उसके जैसे वायरस का जिसको डिटेक्ट कर सकता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी एक्चुअली बन जाते हैं, तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मान लीजिए ये एंटीबॉडी बनी, ठीक, जैसे ही यहाँ पे वायरस आएगा, ये वायरस आया, ये तुरंत इस पे सेंसर लगे होते हैं, डिटेक्ट कर लेगा कि दिस इज़ फॉरेन पार्टिकल और इसको ख़त्म करके तुरंत निकाल देगा बाहर की तरफ। तो ये था आपका लेक्चर एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी। देखिए ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया एक लेक्चर में, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। या थ्योरेटिकल पूछे या इससे जो है ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे, मैं आपको बोली हूँ, मैं आपको कराऊंगी भी, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए। और देखिए जब आप डिटेल में पढ़े रहेंगे ना, तो इससे अगर क्वेश्चन बना के भी पूछता है तो आप इजीली कर ले जाएंगे, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया है। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो है वीडियो में नीचे टेलीग्राम पे लिंक दिया गया है, मैं आप लोगों को इस चीज़ का पीडीएफ भी सेंड कर दूँगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं, जिससे कि आप नोट्स भी इससे प्रिपेयर कर सकें। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको पूरा जो है समझने का और नोट्स का सारा रिसोर्स यहीं से हमारे चैनल से मिल जाए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनको भी हेल्प मिले, क्योंकि एजुकेशन जो है एक दूसरे को बांटने से और ज़्यादा आपकी इंक्रीज़ होगी। थैंक यू एवरीवन।